अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व अला आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद मौज़ूद सामाईन, तमाम खानक़ाए महबूब औलिया में आने वाले तमाम मुरीद और मुतक़ीद, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ज़िलहज का मुबारक महीना और इसके इब्तिदाई दिन चल रहे हैं। 2025 ये साल है और ज़िलहज का ये मुबारक महीना है और इसकी शुरुआत के 2 दिन चल रहे हैं, क्योंकि आज का मेरा उन्वान फ़ज़ाइल क़ुरबानी है और साथ ही साथ ज़िलहज के इस मुबारक महीने की कुछ फजीलत भी आपके सामने रखने का है। लिहाजा ये आयत मुबारका जो मैंने आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल ऐ महबूब कहिए, इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, जो सारे जहान का रब है। तो ये मुबारक महीना जैसा ज़िलहज का शुरू होता है, तो इस महीने में हमारे अहले ईमान के ख़ास तौर पर दिल और दिमाग में वो अजीम शान वाक़या उजागर हो जाता है, ताज़ा हो जाता है, जो वाक़या इस रूए ज़मीन पर ऐसा वाक़या हुआ जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, अहादीस पाक में मौजूद है कि एक मुक़द्दस वालिद ने अपने मुक़द्दस बेटे को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अल्लाह ताला के हुक्म पर मीना के मैदान में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। और फिर अल्लाह ताला का फजल हुआ कि उनके मुक़द्दस बेटे को हटाकर अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजकर इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक में ऐलान कर दिया। और ये आने वाले क़यामत तक के मुसलमानों को ये मिजाज दे दिया गया, इन मुक़द्दस वालिद और मुक़द्दस बेटे, मेरी मुराद मुक़द्दस वालिद से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, मुक़द्दस बेटे से मुराद सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम है। इन मुक़द्दस ज़ातों के ज़रिए क़यामत तक के मुसलमानों को, ख़ासतौर उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलाम पर ख़ास तौर पर इस बात पर पैगाम कुरान में जिक्र कर कर बता दिया गया कि एक मुसलमान क्या ज़िंदगी, एक मुसलमान का जीना मरना अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, यानी अल्लाह के लिए जीना है और अल्लाह के लिए मरना है। ये वाक़े से एक सबक में ज़हन दिल दिमाग में आ जाता है कि ज़िंदगी भी अल्लाह की दी हुई है, तो उसी की रज़ा पर चलना है। और माल और दौलत, इज्जत और शोहरत सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की रज़ा के खातिर जो है
अपनी जिंदगी को गुजारना है, उसकी रिजा पर राजी रहते हुए जिंदगी गुजारना है। असल में ये वाकया अगर इसको समझना है प्रैक्टिकल तौर पर कि अल्लाह ताला की रिजा के लिए जान देना पड़े तो दे, अल्लाह की रिजा के लिए औलाद देना पड़े तो दे, अल्लाह ताला की रिजा के लिए माल देना है तो दे। ये सारी बातें अगर प्रैक्टिकल तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारक कि इन्होंने अल्लाह की रिजा के लिए अपने जान और माल को किस तरह औलाद को कुर्बान किया। तो ये जैसा मुबारक महीना शुरू होता है तो इसकी बड़ी बहुत से वाक़यात हमारे दिल दिमाग में ताज़ा हो जाते हैं। उसका सबक असल में याद रखना चाहिए, अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी मुबारक से सबक जो मिलता है अल्लाह के लिए जीना और अल्लाह के लिए मरना, ये चीज़ को आपको ज़हन में बिठाना। इंशाअल्लाह वक्त रहा तो आगे हम इस बात पर बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ये ज़िलहज का मुबारक महीना है, थोड़ा इसकी फजीलत भी आप सुनते चले कि क्योंकि कुरान पाक में 30वें पारे में अल्लाह ताला ने कसम याद फरमाई शुरुआत के 10 दिनों की, और अल्लाह ताला ने फरमाया कसम इन 10 मुबारक रातों की। तो 30वें पारे में ये सूरह मुबारक मौजूद है। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिन 10 रातों की अल्लाह ताला ने कसम को याद फरमाया है वो 10 रातें ये ज़िलहज्जा के हैं। ये शुरुआत ये 10 दिन के जो दिन है ना, ये 10 रातें ये ज़िलहज्जा के हैं। और क्योंकि जो है ये मुबारक दिन चल रहे हैं ज़िलहज्जा के, लाखों लाख हाजी इस वक्त हरम शरीफ पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंचना बाकी है। जैसा ही 8 शव्वाल होगा, क्योंकि अरब के मुतालिक अभी 5 तारीख है वहाँ पर, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 4 तारीख है चांद की, वहाँ 5 तारीख है। तो जैसा ही 8 ज़िलहज का सूरज निकलेगा, लाखों लाख हाजी हरम शरीफ से निकलकर मीना के मैदान में ज़ोहर की नमाज से पहले पहले जमा हो जाएंगे और 8 तारीख की ज़ोहर की नमाज वो मीना के मैदान में अदा करेंगे। और फिर वहाँ पर दिन 8 तारीख का दिन और रात गुजार कर फिर 9 की फजर पढ़कर फिर वो मीना के मैदान से निकलकर अरफात के मैदान में आते हैं, जिसको यौम अरफा कहा जाता है। ये हज के अरकान में से अहम अरकान अरफा का बहुत जरूरी अदा करना। अगर कोई हाजी हज के लिए जाए और उसको अरफा में वो के मैदान में ना पहुंच सके या ना जा सके तो उसका हज ही नहीं होगा। यानी अरफा का दिन जो है यौम अरफा, हमारे पास फातिहा भी दिलाते हैं, असल में यौम अरफा हज के दिन को कहते हैं। और ये भी बात है कि यौम अरफा पहचान को भी, अरफा पहचान को भी कहता है। अरफा आरिफुन ये लफ्ज जो है पहचान के लिए भी बोले जाते हैं, क्योंकि हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब लगातार 3 दिन से ख्वाब आ रहे थे तो आपको अरफा के दिन असल में पता चला कि अल्लाह का मकसद ये है कि अपने बेटे को कुर्बान करो। तो यौम अरफा पहचान का दिन भी कहा जाता है, लेकिन असल में हाजियों के लिए ये अहम और मुक़द्दस दिन है। और हमारे हैदराबाद दक्कन हिंदुस्तान में यौम अरफा के दिन हम लोग फातिहा दिलाते हैं कि भाई बड़े के फातिहा, किसके फातिहा दिलाना भाई, असल में अरफा हज का दिन है, ये समझिए आप। हाँ, पर हम फातिहा दिला रहे हैं मरहूमीन के लिए, लेकिन ऐसा कोई खास मरहूमीन के लिए कोई दिन नहीं है ये। हाँ, हम ये सोचते हैं कि हाजियों का अल्लाह हज में कबूल फरमाए, उनके सदक़े में हमारी और हमारे मरहूमों की मग़फ़िरत फरमाए। तो लिहाजा ये अरफा का दिन फिर वो सारा दिन वहाँ पर गुजारते हैं अरफा का दिन। और जैसा मगरिब का टाइम होता है तो फिर मगरिब की नमाज सूरज डूबने से पहले, सूरज डूबते ही वहाँ मगरिब की नमाज अदा नहीं करते हाजी, और मुज़दलिफ़ा में आ जाते हैं। वहाँ से बिल्कुल करीब में एक मैदान है मुज़दलिफ़ा, वहाँ पर तमाम हाजी वहाँ पर आ जाते हैं और रात वहाँ गुजारते हैं, मगरिब और इशा उस मैदान में अदा करते हैं। और जैसा ही मुज़दलिफ़ा की रात ख़त्म हो जाती है, 10 की सुबह जब लग जाती है ईद उल अज़हा का दिन, तो फिर तमाम हाजियों के लिए ईद की नमाज नहीं है, बल्कि वो सीधा फिर से मीना के मैदान में आएंगे और मीना के मैदान में आकर जो है वो शैतान को कनकरी मारेंगे,
उसके बाद कुर्बानी देंगे, उसके बाद अपने सर के बाल को निकाल कर जो है फिर वो एहराम को उतार देंगे। 10, 11, 12 तारीख तक फिर हाजी अरफा मैदान मीना में रहेंगे। लिहाजा इस तरह उनका हज अदा हो जाता है। मैं कहना यह चाहता हूँ हज के बारे में कि असल में जब जिल हज का ये मुबारक दिन आते हैं और खास कर अरफा का दिन आता है, यौम अरफा, अरफात के मैदान में जहाँ हाजिर रहते, जहाँ पर अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह माफ फरमा देता है तमाम हाजी। हदीस में है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को बताकर फख्र करता है कि देखो कि ये मेरे बंदे हैं, आज उनको पता है कि मैं ही बख्शने वाला हूँ, माफ करने वाला। तो लाखों लाख हाजी जब दुआएं करते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र भी करता है अरफा का दिन। और फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है गवाह होकर मैंने इनके तमाम जो है गुनाहें यानी कबीरा गुनाहों में वो गुनाह जो हुकूकुल्लाह अल्लाह का हक ने अदा नहीं किया था, हुकूकुल्लाह के गुनाह मैंने इनके माफ फरमा दिए। हदीस पाक में है कि अगर कोई अरफा के दिन कोई हाजी ये सोच ले कि मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ और आज के दिन मेरे गुनाह आज के दिन भी माफ नहीं होंगे, अगर ये सोच ले तो वो गुनाहगार हो जाएगा। यानी गुनाह माफ होते ही होते अरफा के मैदान में। और जैसा ही रात होती है मुज़दलिफा के मैदान में आते रात गुजारते हैं तो तमाम हाजियों के हुकूकुल इबाद के गुनाह माफ हो जाते हैं। इसलिए अरफा का दिन जो है उलमा फरमाते हैं अरफा का दिन ये शबे कद्र से भी ज्यादा फजीलत का है हाजियों के लिए। शबे कद्र से भी ज्यादा फजीलत का है हाजियों के लिए अरफा का दिन। क्यों? क्योंकि शबे कद्र रमजान मुबारक के आखिरी 10 रातों में कौन सी है पता नहीं, लेकिन जो इत्तिकाफ कर लेते हैं अल्लाह का फजल हो तो मिल जाती है उनको, लेकिन अटेंडेंट नहीं है कि कौन सी इन 10 रातों में कौन सी एक रात है। लेकिन अरफा का दिन भी अटेंटिक है, तारीख भी अटेंटिक है। दिन भी अटेंटिक यानी इसी दिन यानी 9 अरफा और उसी दिन गुनाह माफ होंगे, या वो भी हुकूकुल कबीरा गुनाहों में से हुकूकुल्लाह के गुनाह माफ होंगे। और फिर मुज़दलिफा की रात में हुकूकुल इबाद के गुनाह माफ होंगे। यहाँ पर एक और बात क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई ज़हन में बैठे ठीक है भाई एक हाजी के हज के वक्त हुकूकुल्लाह भी माफ हो जाते हैं, हुकूकुल इबाद भी माफ हो जाते हैं, तो फिर वो हाजी वापस आने के बाद यकीनन ऐसा गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है कि अब वो जैसा भी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। लेकिन क्या उसके अब जिंदगी में जो उसने कई साल तक नमाजें नहीं पढ़ी तो अब वो नमाजें माफ हो जाएंगे। फिर इस हाजी को मिसाल के तौर पर कई लोग खर्चे थे क्योंकि हुकूकुल्लाह क्या है, अल्लाह के हक क्या है कि बंदा नमाज अदा करे, अल्लाह का हक है, अल्लाह का हुक्म है। और जो है बंदा रोजे रखे, ज़कात दे, हुकूकुल्लाह में आता है। हुकूकुल इबाद किसी का माल ना खाए, किसी को माल लिया है, किसी का पैसे लिया है तो उसको वापस करे। लेकिन एक हाजी जो है किसी के पैसे भी देना होता है, नमाज भी उसकी कई छुट्टी भी होती है, तो क्या हज करने के बाद उसके ये सारे गुनाह माफ हो गए यानी अपने वो नमाज ना अदा करे? यहाँ एक मसला आपको ध्यान में रखें, यकीनन हाजी जब हज को जाता है तो हुकूकुल्लाह के भी गुनाह माफ हो जाते हैं और हुकूकुल इबाद के भी गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है वापस आने के बाद अब तक उसने जो हुकूकुल्लाह का यानी अल्लाह के हक अदा नहीं, उसके सिर्फ गुनाह माफ होते हैं लेकिन नमाजें अदा करना होती है। ये भी मसला है, नमाजें अदा करना ही होती है। और हुकूकुल इबाद अगर किसी का जमीन किसी का पैसा ये लेकर गया था तो उसकी वजह से जो गुनाह उसको हुआ था वो गुनाह माफ होते हैं, लेकिन आने के बाद देना जरूरी है। बाद लोग समझ हज कर आए तो अब सारे गुनाह माफ, ऐसा नहीं है, बल्कि फिर से अगर वो नहीं देगा ताखिर करेगा तो फिर गुनाह लिखते जाएंगे। लिहाजा ये मुबारक दिन जो है जो चल रहे हैं इसकी याद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इन 10 रातों की याद को जो खास तौर पर याद फरमाया इन 10 दिनों की। और उलमा फरमाते हैं कि रमजान मुबारक के बाद अगर कोई मुसलमान अल्लाह ताला से ये मन्नत मांगे, दुआ करे अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मेरे जो है मैं रमजान के बाद
कोई अफजल दिन पर मेरी मन्नत के रोजे रखूंगा रमजान के बाद के, क्योंकि रमजान में तो मन्नत के रोजे नहीं रखे जाते, वो तो फर्ज रोजे हर एक को रखना होता है। लेकिन मन्नत होने के बाद एक बंदा अल्लाह से नियत कर ले कि अल्लाह मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने रोजे रखूंगा, इसको कहते हैं मन्नत के रोजे। अगर वो काम हो जाए तो फिर उस पर वो रोजे रखना वाजिब हो जाता है, काम होने से पहले नहीं, काम होने के बाद। जैसा कि एक बंदे ने दुआ की, अल्लाह अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 2 दिन मस्जिद में इत्तिकाफ में बैठूंगा या 2 रोजे रखूंगा, अब वो काम हो गया तो अब मस्जिद में बैठना उस पर वाजिब है, नफिल नहीं, वाजिब हो जाता है, जरूरी हो जाता है काम होने के बाद, मन्नत होने के बाद। तो उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी ने ये नियत की कि अफजल दिनों में, रमजान शरीफ के अलावा अफजल दिनों में मैं अपनी जो है मन्नत को पूरी करूंगा, तो उलमा फरमाते हैं अफजल दिन कौन कौन से महीने के हैं? एक जिलहज्जा के 10 दिन शुरुआत के, ये जो चल रहे हैं ये अफजल दिन है। शुरुआत के 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आप उस मन्नत को अदा करें। और दूसरा मुहर्रम के शुरुआत के 10 दिन, और खास तौर पर यौम आशूरा का दिन। तो लिहाजा ये इतने मुबारक दिन है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में, यानी यौम जिलहज के इन 10 दिनों में जो बंदा नेकियां करता है तो अल्लाह ताला उसको इज्जतों से भी नवाजता है और उसके अजर को भी बढ़ा देता है। खूब अल्लाह ताला उसको नेकियां भी अता फरमाता है, उसको अजर भी अता फरमाता है और उसकी इज्जत को भी बढ़ा देता है। बल्कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग आते हैं, हजरत सैयदना सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इमाम बुखारी के असातिज़ा यानी उस्तादों में इनका नाम आता है, सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप कभी बुखारी शरीफ पढ़ेंगे तो इनका नाम आपको मिलेगा, सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। आप फरमाते हैं मैं एक मर्तबा एक कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, असर के बाद का वक्त या मगरिब के बाद का वक्त था, तो मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि एक कब्र के अंदर से नूर के फव्वारे लेकर रहे हैं, एक कब्र के अंदर से नूर के जो है उजाले लेकर रहे हैं। तो मैं हैरान हुआ कि या अल्लाह राज क्या है कि एक कब्र के अंदर से नूर निकल रहा है। तो गैब से आवाज आई, सुफियान सूरी अगर तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे कब्र में नूर को दाखिल फरमाऊं, तुम्हारे कब्र से भी नूर निकले, तो तुम जिलहज के महीने की इज्जत भी करो और उसमें एक रोजा भी रहा करो, क्योंकि ये मरहूम जिलहज के महीने की इज्जत भी करता था और जिलहज के महीने में रोजा भी रखता था। तो ये अल्लाह ताला को इतना पसंद है इस महीने में, और इस महीने के शुरुआत के 10 दिनों में नेकियां करना अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है और उनको अल्लाह ताला जो है इज्जत भी अता फरमाता है और फिर उनके गुनाह भी माफ फरमाता है। जैसा कि गुनियतुत तालिबीन में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो जिलहज के किसी भी दिन में एक रोजा रख ले, अल्लाह ताला उसको साल भर रोजे रखने का सवाब अता फरमाता है, साल भर रोजे रखने का सवाब अता फरमाता है। लिहाजा हजरत सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पर एक रिवायत को लाया और फरमाया कि देखो ये 10 दिन के जो शुरुआत के 10 दिन की अहमियत, शुरुआत के पहले अशरा यौम जिलहज के शुरुआत के अशरा कहते हैं 10 तारीख को, 10 दिन को, तो लिहाजा शुरुआत के 10 दिन के मसले चल रहे हैं और इसकी फजीलत को बयान करते हुए सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि जो इन 10 दिनों में रोजा रख ले या नेकी कर ले तो फिर अल्लाह ताला उसको 10 इनाम अता फरमाता है। इस महीने में अगर कोई रोजा रख ले और नेकी कर ले तो फिर अल्लाह ताला उसको 10 इनाम अता फरमाता है। फरमाया गया वो कौन से 10 इनाम है? तो फरमाया गया कि हजरत गौसे पाक फरमाते रज़ी अल्लाह ताला, पहला अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है, दूसरा अल्लाह ताला उसके माल में जो है उसको शादगी अता फरमाता है, यानी माल में बरकत अता फरमाता है और उसके माल में अल्लाह ताला को शादगी अता फरमाता है। ये तो जरूरी चीज है, गौर फरमाए कि खास तौर से 10 दिन में नेकी करना, रोजा रखने के वालों को अल्लाह इनाम फरमा रहे हैं। गौसे पाक फरमा रहे हैं अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में इस 10 दिन। 2 और तीसरा ये है हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके अहले व हयाल की हिफाजत फरमाता है,
उसके अहल हयाल की हिफाजत फरमाता है। चौथा ये है कि इस 10 दिन में रोजा रखना और नेकी करने वाले के अल्लाह गुनाहों का कफारा बना देता है, यानी इसकी इबादत इस नेकी के जरिए उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। और पांचवा ये है कि अल्लाह ताला उसके नेकियों में इजाफा कर देता है। हम समझते सिर्फ रमजान मुबारक नहीं, नेकियों का मीटर बड़ा हुआ होता है, यकीन होता है, लेकिन जो है ये जिलहज का ये मुबारक दिन ऐसे अल्लाह ताला को पसंद है कि जो एक नेकी करता है अल्लाह ताला उसके नेकी में और इजाफा फरमा देता है। लिहाजा पांचवा और छठवां इनाम गौसे आज़म फरमाते हैं उसके नज़ा के वक्त आसानी हो जाती है। जब वो मौत के वक्त आ जाए तो उसकी रूह आसानी से निकल जाती है और ईमान की सलामती के साथ अल्लाह हमें मौत अता फरमाए। लिहाजा ये छठवां इनाम है। सातवां इनाम जो इस दिनों में नेकियां करने वाले और इबादत करने वालों को अल्लाह ताला अता फरमाता है, वो सातवां इनाम क्या है? उसको अल्लाह ताला जुल्मत में रोशनी अता फरमाता है। जुल्मत से मराद हो, मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, तो फिर अल्लाह उसको रोशनी यानी ऐसे रास्ते बता देता है कि वो मुश्किल से यानी यूं समझे कि अंधेरे से उजाले की तरफ आ जाता है, जुल्मत में रोशनी अदा फरमाता है। और आठवां इनाम अल्लाह ताला जब उसके नामे अमाल क़यामत के दिन तोले जाएंगे तो इस जिलहज के 10 दिनों में रोजा रखना, नमाज पढ़ना, इबादत में इजाफा करने वाले के अल्लाह ताला नामे अमाल में वजन अता फरमा देता है। बोलते रहिए सुभान अल्लाह। वज़न अता फरमाता है। और 9वां इनाम कि अल्लाह ताला उसको दोज़ख के तमाम तबक़ात से नजात अता फरमा देता है। और 10वां इनाम के जन्नत के दर्जात में अल्लाह ताला बुलंदी अता फरमा देता है। तो ये तो वो 10 चीजें हैं जो गौसे पाक ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में फरमा के जो इस महीने में रोजा रखता है और नेकियां करता है, खासकर इस शुरुआत के 10 दिनों में, उसके आगे फिर गौसे आज़म में कुछ और बात फरमाते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जिसने इस अशरा में यानी इस शुरुआत के 10 दिन में किसी मिस्कीन को कुछ खैरात दी तो उसने गोया अपने पैगंबरों की सुन्नत पर अमल करते हुए सदका दिया। अबे मिस्कीन समझते हैं ना, मिस्कीन वो मिस्कीन नहीं जो रोडों पे भीख मांगते हुए आपको नजर आता है, वो मिस्कीन नहीं। मिस्कीन उसको कहते हैं जिसके पास एक टाइम का चूल्हा भी बड़ी मुश्किल से सुलगता हो। वो मांगता नहीं है लेकिन एक वक्त का चूल्हा भी बड़ी मुश्किल से सुलगता हो, उसको मिस्कीन कहा जाता है। रोड पे यूं ही सिग्नलों पर रोड पर भीख मांगने वालों को तो देना जायज नहीं है, मिस्कीन। अब आपको आपकी नजर में अगर अल्लाह ने आपको अल्लाह का फजल है और आप 3 टाइम खाते हैं तो आप मिस्कीन नहीं है। लिहाजा अगर आपके जान पहचान में, रिश्तेदार में, पड़ोस में आपको मालूम है कि भाई ये बंदा गया तो गले में चूल्हा सुलगता, बड़ा मिस्कीन है, तो आप समझते हो कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं, आप खुद भी अपनी तरफ से सदका दे सकते। ऐसा नहीं कि ये तो पैसे वालों का काम है, मैं मेहनत मजदूरी करने वाला, भाई आप भी दीजिए, फिर अल्लाह ताला देखे आपको पैगंबरों की सुन्नत पे अमल करने का सवाब अता फरमाता है। लिहाजा गौसे आज़म आगे फरमाते हैं जिसने इन दिनों में किसी बीमार की इयादत की, किसी बीमार को मालूम है कि फला आदमी मुसलमान है, आपके जान पहचान का हो जो बीमार है तो आप उसको देखने चले गए, इयादत की, तो गौसे आज़म फरमाता उसने औलिया अल्लाह और अब्दाल की इयादत करने के बराबर अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है। औलिया अल्लाह और अब्दाल की इयादत करने का। और गौसे आज़म फरमाते जो किसी के जनाजे के साथ गया उसने शहीदों के जनाजे के बराबर जाने का अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है। और जिसने किसी मोमिन को इस अशरा में लिबास पहना दिया, किसी मुसलमान को इस अशरा में लिबास पहना दिया तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ से खिलात पहनाएगा। अब अल्लाह की तरफ से खिलात क्या है? खिलात भी जोड़े को कहते हैं। तो यहाँ इसका माना ये निकलता है कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से खिलात पिलाएगा, मतलब उसको जन्नती जोड़ा क़यामत के दिन जब अल्लाह उसको अपने फजल से जन्नत में दाखिल फरमाएगा तो उसको जन्नती आला लिबास मिलेगा। और एक माना तो ये है। दूसरा माना खिलात का अपना क़ुर्ब अता करना, बोले ना सुभान अल्लाह, यानी उस बंदे को अल्लाह अपने करीब कर लेता है। किसको? जो किसी को इस महीने में शुरुआत के 10 दिन में कपड़ा पहना दे तो उसको अल्लाह अपनी खिलात अता फरमाएगा। और जो किसी यतीम पर मेहरबानी करेगा इस शुरुआत में 10 दिनों में मेहरबानी करेगा तो अल्लाह ताला उस पर अर्श के नीचे मेहरबानी फरमाएगा।
क़यामत के दिन अर्श के थोड़ा सा देखिए नेकिया हम सुन लेते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह तो बोलते थोड़ा सा अमली तौर पर भी इसको कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। आप करें तो सही, ना सिर्फ हम यहाँ सुने हैं, वक्त निकाल रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर जज्बा हमारे अंदर कब पैदा होगा। आप कोशिश करें, अभी वक्त है, अभी 4-5 दिन बाकी है, तो कम से कम इन जो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की किताब में फरमा रहे हैं, इन किताब के एक बात पे तो अमल करें इंशाअल्लाह। कोशिश करें, कोशिश करने से अल्लाह रास्तों को आसान फरमा देता है। और आखिरी बात सुने, हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं, जो इन 10 दिनों में जो शख्स किसी आलिम की मजलिस में बैठे, जो इन 10 दिनों में किसी आलिम की मजलिस में इस अशरा में शरीक हुआ, वो गोया अंबिया और मुरसलीन की मजलिस में बैठने के बराबर अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है। चलो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुबारक महीने में और मुबारक दिनों में ऐसी महफिल अता फरमाई है। और ये तो हमारे पास इंशाअल्लाह, और ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये किताब गुनियतुत तालिबीन से मैंने आपके सामने तमाम बातें रखे हैं। ये जितनी भी बातें मैंने आपके सामने रखे हैं, गुनियतुत तालिबीन से मैंने आपके सामने रखे हैं। एक और रिवायत आप सुन लीजिए, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम फरमाते, कहते या अल्लाह, मैंने चाहा कि मैं तुझे देखूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन मेरे मालिक इस महीने में, यानी वो जिलहज का महीना था और शुरुआत के दिन थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम आप कहेंगे ठीक है भाई, जिलहज का महीना था, शुरुआत के दिन थे, तो उस वक्त भी हज था। तो हाँ, हर नबी के दौर पर हज था, बस तरीके अलग अलग थे। क्योंकि सबसे पहले हाजियों को बुलाने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम है ना, काबतुल्लाह की ताबीर के बाद अल्लाह ताला का जब हुक्म हुआ, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है आपने एक पहाड़ की बुलंदी पे खड़कर आवाज दी और कहा कि हाजियों, अल्लाह का घर तैयार हो गया है और तमाम को मैं ऐलान कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कि तुम लोग आओ हज अदा करो। तो उस वक्त उलमा बयान फरमाते हैं कि जिन जिन के उस वक्त मुसलमान जिंदा थे, वहां पर है ईमान जिंदा, उन तक वो आवाज पहुंची। और जो आलम अरवा में थे और जो माँ के पेट में थे, जिन जिन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पुकारने पर लब्बैक कहा है, वो तमाम को अल्लाह ताला हज जरूर अता फरमाएगा, यानी हाजी वो जरूर बनेगा। अब हम तो पैदा नहीं होते, आलम अरवा में तो थे ना, तो जिन जिन की रूह ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा, तो इंशाअल्लाह वो हज को जाते हैं आज भी। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से हज था, तो मूसा अलैहिस्सलाम का दौर मुबारक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के बाद का है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ही औलाद में से मूसा अलैहिस्सलाम भी आते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। तो लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, या अल्लाह, ये मुबारक दिन चल रहे जिलहज के, मालिक व मौला मुझे एक ऐसा, तूने तो अपना दीदार कराने की मेरे पास जो है तुझे देखने की सलाहियत ताकत नहीं रही, लेकिन मेरे मालिक मुझे एक ऐसा वजीफा बता दे जो खास तौर इन दिनों में मैं उस वजीफे को कसरत से पढ़ूं। ये रिवायत सुने आप, इन हदीसों पर यकीन नहीं है ना हमारे पास, यकीन पैदा होगा तो हम समझते हैं फला बाबा अगर कोई वजीफा बता दे तो जबरदस्त है। अरे भाई, हदीस में सबसे बड़ा हुजूर से बड़ा अलैहिस्सलाम कौन पीर हो सकता है? हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़ा कौन पीर हो सकता है? और दूसरी बात यह है, हुजूर अलैहिस्सलाम जो है, जो वजीफा बता दे, फिर यकीन जानिए वो नूरुल अला नूर होते हैं। अब ये रिवायत देखे आप, मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं कि या अल्लाह मुझे इस महीने में कोई खास वजीफा बता दे, कोई तेरा खास नाम बता दे जिसका मैं जिक्र कर कर विर्द कर कर तुझको राजी करते रहो। आने के अल्लाह राजी है, फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे कलीम, इन शुरुआत के 10 दिन में, यानी जिलहज के शुरुआत के 10 दिन में ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से पढ़ा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह को, ये इसमें आज़म भी है, जरा गौर से, इसमें आज़म भी है ये, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से पढ़ा करो। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, या अल्लाह, ये तो हर कोई पढ़ते तेरे बंदे, मुझे कोई खास जिक्र दे। यकीनन नबी के जरिए हमारी हिदायत हो रही है, तरबियत हमारी हो रही है,
कि जब कोई पीर बता देना कि जिक्र पढ़ो तो उस वक्त हमारे दिल दिमाग में ये ख्याल नहीं आ रही है तो सब पढ़ते हैं। अगर पीर साहब बता दे कि जाओ मियां या अल्लाह पढ़ो या बिस्मिल्लाह पढ़ो, फला अल्लाह का नाम है पढ़ते रहो, तो बस के जहन में आ जाता भाई ये तो आम बात है, किताब में भी लिखी, हम तो पढ़ते रहते हैं। अरे भाई हमारा और खुद का हमारे सूफिया इकराम के जरिए से मैंने खुद भी सुना है मशाइख उज़ाम से कि जब कोई मुर्शिद कोई वजीफा बता दे, हालांकि वो वजीफा ऑलरेडी पहले से आप पढ़ ले, मिसाल के तौर पर या लतीफू, अगर मैं कि पीरो मुर्शिद ने कहा कि बेटा तुम जाओ या लतीफू पढ़ो, अब आपके दिल में ख्याल आएगा भाई ये तो मैं पढ़ूं, डेली पढ़ता हूँ या लतीफू डेली रोज का पढ़ता हूँ, अब हजरत के कहने पर पढ़ूं तो दिल में अगर ऐसा ख्याल भी ना आए, क्योंकि जो तुम रोज उस या लतीफू को पढ़ते थे तो ये तुम्हारे खुद के डिपेंड पे था। अब अल्लाह ताला की मर्जी या ना मर्जी कबूल करे या ना करे, लेकिन जब अल्लाह का महबूब बोल दे ये पढ़ो तो लिहाजा अब तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हारी जुबान तुम्हारे अमाल को नहीं, पीर के कहने को देखकर अल्लाह उस वजीफे को कबूल फरमा लेता है, क्योंकि पीर अल्लाह वाला होता है ना। तो ये देखा जाता है कि हाँ ये पढ़ लगा है, तो लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या अल्लाह ये तो हर कोई पढ़ता हुए खास वजीफा दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा इसके बारे में जानते हो, ये ऐसा वजीफा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और खास जो बंदे जिलहज के महीने में शुरुआत के 10 दिन ये वजीफा पढ़ते हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत के दिन इसके वजन पता चलेगा कि जब एक तराजू में एक तरफ 7 जमीन और 7 आसमान को रख दो और दूसरी तरफ इस कलमे को रख दो, यकीन जान मूसा ये कलमा भारी हो जाएगा। तराजू के एक पल्ले में 7 जमीन और 7 आसमान रख दो, 7 जमीन और 7 आसमान रख, और दूसरे पल्ले में ये ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा रख दो, तो लिहाजा ये पल्ला भारी हो जाएगा जिसमें कलमा रखा गया है। लिहाजा ये भी पता चला कि शुरुआत के 10 दिन की अहमियत क्या है, और किताब हो जाए तो तालिबीन से मैंने आपके सामने रख दिया। रोजे रखने की अहमियत क्या है, मैंने एक हदीस आपके सामने बयान कर दी, लिहाजा एक और हदीस आपके सामने बयान कर बात को आगे बढ़ाता हूं जो इस महीने की फजीलत पर है। हजरत गौस पाक की किताब गुनियत तालिबीन से ही मैं आपके सामने ये भी बात रख रहा हूं। हजरत सरकार गौस पाक रजी अल्लाह ताला से रिवायत फरमाते हैं अपनी किताब गुनियत तालिबीन में, सईद बिन मुसय्यब ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरफूआन रिवायत की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी यौम इबादत अल्लाह ताला को इतनी महबूब और पसंद नहीं जितना अशराए जिलहज के अयाम के महबूब है। जिलहज के अयाम महबूब है। जिलहज के अशरा में एक दिन का रोजे का सवाब साल भर के रोजों के बराबर है, और इसमें एक रात की नमाज का सवाब साल भर नमाजों के सवाब के बराबर है। लिहाजा ये रिवायत भी आप अंदाजा करें, यहाँ तक के हदीस में आता है जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को इस शुरुआत के 10 दिन की इबादत बहुत पसंद है, रोजा बहुत पसंद है, अल्लाह उसको अजर देता है। तो सहाबा ने पूछा हुजूर जिहाद से भी ज्यादा पसंद है अल्लाह को? एक बंदा जिहाद में जाए तो जिहाद से भी ज्यादा सवाब अल्लाह इस हज के महीने में रोजा रखने वाले को देगा, इबादत करने वाले को देगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया हाँ, लेकिन ऐसा मुजाहिद जो अपने माल और अपने औलाद को लेकर दोनों भी कुर्बान कर दे तो ऐसे मुजाहिद का सवाब अलग होता है। लिहाजा मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जैसा महीना आता था तो सहाबा इकराम का ये अमल था कि हजरत सईद बिन जुबैर फरमाते थे कि जिलहज के सईद बिन जुबैर कौन है? ये ताबई है। सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ताबई भी है और ये इतने बड़े ताबई बुजुर्ग हैं कि करामात में शुमार है। हज्जाज बिन यूसुफ ने जुल्मन इनको शहीद किया, उसके बाद से हज्जाज बिन यूसुफ को सर पर जूते पड़ा करते थे और आखिरकार हज्जाज बिन यूसुफ जैसा शख्स रात में सो नहीं सकता था। जब रात होती और सो जाता तो फौरन डर कर ये जालिम उठकर खड़ जाता और कहता हज्जाज सईद बिन जुबैर शेर बनकर मेरे ख्वाब में आ रहे हैं।
यानी मुझे मारने आ रहे हैं। तो लिहाजा आखिरकार इसी तरफ में हज्जाज बिन यूसुफ को मौत आई। कई सहाबा को, कई ताबईन को कत्ल करने वाले का नाम हज्जाज बिन यूसुफ है। और ये हज्जाज बिन यूसुफ ना बड़ा जालिम बादशाह सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत के बाद जो है इसकी भी बहुत बड़ी बदतर मौत हुई। एक तो ये बुजुर्ग सईद बिन जुबैर है और दूसरा सईद बिन जुबैर वो बुजुर्ग भी है जो आज से 70, 80 और 90 साल पहले जब ईरान के एक बादशाह के ख्वाब में आकर एक साहबी रसूल हजरत सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि मेरी कब्र में और सईद बिन जुबैर की कब्र में पानी आ रहा है, हमें यहाँ से मुंतकल कर कर सलमान फारसी के इहाते में दफन किया जाए। आज से 80 साल पहले इंटरनेट पर आया है, ये उस वक्त के पेपर में छपा, हज का ही महीना था, यही दिन चल रहे थे। हाजियों ने रिक्वेस्ट की जब ये ख्वाब उस वक्त ईरान के 80 साल पहले ईरान के बादशाह को एक ने 3 मरतबा ये ख्वाब आया और उसने ईरान के मुफ्ती आजम से ये बात इस ख्वाब की ताबीर पूछी, क्योंकि हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों का मज़ार ईरान में दरियाए दजला के किनारे था और ये ख्वाब बयान किया गया। तो आखिरकार मुफ्ती आजम ने कहा कि हमें वहां से इनकी कब्र से निकालना चाहिए। और ये बात पेपर पे जब छपी उस दौर में लाखों हाजियों ने कहा था हम हज कर आएंगे, उसके बाद निकालना, हम भी अपनी आंखों से ये मंजर देखेंगे। आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला की मज़ारात की मैं ज़ियारत कर चुका हूँ और वहाँ के फोटोज उस वक्त आपके जनाजे को निकाल कर जो वहाँ की गवर्नमेंट में लेकर इहाता है सलमान फारसी के पास ला रही थी, उस वक्त के फोटोज भी मेरे फोन में मौजूद है। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि जब आपके कब्रों को खोला गया, किसके, हुज़ैफा हज़रत सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र को खोला गया, तो खुदा की कसम कि 1400 साल हो चुके थे दोनों को कब्र मुबारक में जाकर, लेकिन दोनों का कफन तक मैला नहीं था। ये बुजुर्ग है सईद बिन जुबैर। ताबईन में जब ये नाम आ जाए ना, समझ जाके इनका मुकाम क्या। मैं 2 बातें सुना रहा हूँ, मेरा उन्वान ये नहीं है। तो हजरत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि ज़िलहज के 10 रातों में, यानी अपने खादिमों अपने मुरीदों से सईद बिन जुबैर फरमाते थे कि ज़िलहज के 10 रातों में तुम अपना चिराग ना बुझाओ। उस दौर में चिराग होता था ना, तो उसकी रोशनी में लोग जब सोते थे तो चिराग बुझा कर सोते थे। कहा नहीं, इस शुरुआत के 10 दिनों में तुम अपने चिराग ना बुझाओ। आपको इस अशरा में, यानी सईद बिन जुबैर को, आपको इस अशरा में इबादत बहुत पसंद थी, खादिमों को भी जागने और बेदार रहने का हुक्म दिया करते थे। ये ऐसा मुबारक महीना है सहाबा के यहाँ, बुजुर्गान दीन के यहाँ, ताबईन के यहाँ, कि ये मुबारक है ना। और ये शुरुआत के ये जो 10 दिन है, इसकी इतनी इज्जत किया करते थे, इतनी इबादत करते थे। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन फरमाते थे अपने खादिमों, अपने मुतक़ीदों से कि इन 10 रातों में तुम चिराग में मत बुझाया करो। लिहाजा कम से कम हमें 5 वक्त की नमाज आखिरी सांस तक अल्लाह हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए बाजमात। लेकिन कम से कम 10 दिनों में इशा और फजर, अगर आप रात भर जाग नहीं सकते मसरूफियात की वजह से, तो और इशा की नमाज और फजर की नमाज जो है आप जमात के साथ कम से कम अदा कर रहे 10 दिनों में, तो अल्लाह आपको पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि हदीस में है ना, जो इशा की नमाज जमात से पढ़े और फजर की नमाज जमात से पढ़े तो अल्लाह उसको पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमाता है। शर्त है जमात के साथ करना। लिहाजा यहाँ तक मैं आपके सामने इस आशरा की और इस ज़िलहज के 10 दिनों की अहमियत और फजीलत को जो है बयान कर रहा था। अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि
मैंने अभी आपके सामने शुरुआत में कहा कि कुछ कुर्बानी के फजाइल भी आपके सामने रखने हैं, लेकिन जो है अभी मैं सुन रहा था कि यहाँ पर नवीद कादरी साहब उसके मसले मसाइल भी आपके सामने बयान कर रहे थे कि जिलहज के मसले मसाइल पर आपकी तकरीर हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, आपके कुर्बानी के मसले मसाइल पर आपने बयान किया है, तो आइए मैं कुछ और हटके बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमें क्या करना है। कुर्बानी करने के फायदे और सवाबात, पहले आप इस पर तवज्जो दें, सुस्ती काहली को दूर फरमाएं। आप भी बड़े थके होंगे, मैं भी होऊंगा, लिहाजा चेहरे पे खुशहाली लाई, चेहरे देखते हुए बयान करता हूं, आपको मालूम है मेरी आदत। लिहाजा दुरूद शरीफ पढ़े एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मआदिल वजूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लिहाजा ये शुरुआत के ईद के कुर्बानी के दिनों में क्या करना है, कुर्बानी के दिन कौन से मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन इसकी फजीलत को आप जरा सुन लीजिए। ईद के दिन कुर्बानी में माल खर्च करना अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। अब बात यहाँ पर ऐसा लोग भी कर रहे हैं कि भाई कुर्बानी क्यों करते हो, किसी एक जानवर पर क्यों जुल्म हो रहा है और क्यों उसको काट रहे हो, लिहाजा एक काम करो, उसके नाम के बराबर कुछ सदका दे दो। तो आप न्यू जनरेशन के जहन में ये बात पहले नहीं जम रही थी, उलमा इकराम ने उसके बारे में कुरान हदीस के दलाइल लेकर समझाए थे, लेकिन जैसा जैसा मैंने कहा ना, आज सोशल मीडिया एक जो है फितना ऐसा हो गया, जहाँ अच्छा भी है और ऐसा फितना हो गया है कि दुश्मनों को, दीन के दुश्मनों को, इस्लाम के दुश्मनों को हमारे घरों में घुसकर हमारा जहन, हमारा अकीदा, हमारा दीन के मुतालिक बातें खराब करने का एक बहुत बेहतरीन जरिया दुश्मनों के हाथ में लग गया, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आप तरह तरह के बातें सवाल आते हैं कि भाई कि ये दिनों में आप कुर्बानी करना चाहते हैं, तो जानवर पर क्यों जुल्म हो रहा है, लिहाजा इस जानवर पर जुल्म करना भी एक है। इस्लाम ये कैसा इस्लाम है, कैसा दीन है कि जानवर पर जुल्म करना सिखाता है। लिहाजा उससे बेहतर आप जो है उसका उतना पैसा किसी गरीब को दे दो, किसी बेवा को दे दो। तो बस आज के न्यू जनरेशन के लोग को ये बात पसंद भी आ रही है। ठीक है भाई, बात तो सही है कि मैं उतना पैसा जो जानवर खरीदने में लगा रहा हूँ कि मैं किसी गरीब को दे दूं, किसी यतीम बेवा को दे दूं, तो उसके लिए मैं जवाब ये दूंगा, देखिए दीन जो है ये आपके और हमारे अब्बा की जागीर नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि दीन ऐसा भी नहीं है कि आप जैसा सोचते हो ऐसा अमल हो जाए। दीन मन चाहिए नहीं हो सकता, दीन रब चाहिए होता है। ये दीन है, ये मन चाहिए नहीं कि मैं जैसा चाहूं, मैं जो करना चाहूं, इसको दीन नहीं कह सकते, इसको अनानियत तकब्बुर कहा जाता है। दीन मन चाहिए नहीं, रब चाहिए होता है। तो अब हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में सबसे ज्यादा जो अमल अल्लाह ताला को पसंद है वो उसके नाम पर जानवर को कुर्बान करना है, जो हलाल जानवर है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, कुर्बानी के दिनों में सबसे ज्यादा पसंद अल्लाह ताला को जब ये है, तो अब ये कहना कि हम माल सदका कर देंगे, मैंने कहा तुम्हारी मर्जी से दिन नहीं चलेगा भाई, तुम अपनी मर्जी से पैदा भी नहीं हो सकते, तुम्हारी मर्जी कहाँ चलेगी, तुम पैदा भी अपनी मर्जी से नहीं हुए। जब तुम हर चीज में अपनी मर्जी चलाते हो तो तुम पैदा भी अपनी मर्जी से हुए हो। सोचो, ये तुम अपनी बार ये दीन इस्लाम, ये जो ये ईद की कुर्बानी, बल्कि हदीस कुरान में सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के नाम पर जो कुर्बानी दिया करते हैं, अल्लाह सूरह हज में कहता है कि ये जानवर अल्लाह की निशानी हुआ करती है। ईद का जो जानवर है ना वो अल्लाह की निशानी है। सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह की निशानी का मतलब क्या है, मतलब क्या अल्लाह की निशानी का भाई, अगर आपके घर तक पहुंचना है तो एक निशानी मिल जाती है, एक एरो मार्क का, जैसे यहाँ पर मेरा घर, यानी इस आपको जाना चार मीनार, तो आपको एरो मार्क से पता चलता है कि चार मीनार की तरफ से।
आपको जाना है सिकंदराबाद तो आपको बोर्ड के साइन बोर्ड से पता चलता है, निशानी से पता चलता है, एयरपोर्ट से चलता है, फिर ये इलाका वहां निकलता है। तो अब कुर्बानी के जानवर को सूरे हज में अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरी निशानी है। मतलब क्या है कि जो बंदा अल्लाह की रिजा के लिए कुर्बानी देता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह उसको अपना कुर्ब अता फरमा देता है। लिहाजा ये हमारे अक़ल में ऐसी बात नहीं आना चाहिए कि भाई हम पैसे दे देंगे, सदका दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो है इसको ज़हन दिल दिमाग में लगा दे कि जो रब का हुक्म है मैं उस पर अमल करूं। अब जो चीज भी अल्लाह की राह में कुर्बान दी जाती है ना, मैं अक्सर कहता हूँ जुमला, वो कभी भी घटती नहीं बढ़ती है। ये आप आज़मा कर देख ले, जो भी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान के लिए दी जाती है वो घटती नहीं बढ़ती है। आप देख ले कि आपको खिंजीर के एक जगह खिंजीर मिलेगा तो उसके कई 8-10 बच्चे मिल जाएंगे, कुत्तियों के 10-8-10 बच्चे मिल जाएंगे एक जगह। लेकिन कभी आपने नहीं देखा कि बड़ा सा मैदान हो और पूरे खिंजीर और कुत्तियों से भरा हुआ हो? कुत्तों नहीं है, क्योंकि हालांकि कुत्ती जो है एक वक्त में 6 बच्चे दे देती, खिंजीर 5-6 बच्चे दे देता है, लेकिन जो है बकरी एक वक्त में 1 या 2 बच्चे एक साथ देते। लेकिन आपको एक जगह हजारों लाखों कुत्ते नजर नहीं आएंगे, एक वक्त में हजारों लाखों की तादाद में खिंजीर नजर नहीं आएंगे, लेकिन हजारों लाखों की तादाद में बकरे जरूर नजर आ जाएंगे। आप गौर करके देखें कि आप हाजी इतने गए हुए लाखों लाख, कभी आपने सुना कि हज के मौके पर बकरे खत्म हो गए? कभी ऐसा नहीं होता है। और फिर आप गौर करें लाखों लाख का जो कुर्बानी दे रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया भर में कुर्बानी के दिन में लोग कुर्बानी दे रहे हैं, हलाल जानवर कभी कम होते नजर नहीं आते हैं। पता क्या चला, जो चीज भी अल्लाह के नाम पर अल्लाह की रिजा के लिए कुर्बान किया जाता है वो चीज घटती नहीं बढ़ जाती है, चाहे वो जानवर हो वो भी बढ़ जाता है, चाहे वो माल हो। कभी आप ज़कात निकाले, सदका निकाले, आप निकाले ना, हमारे दिल दिमाग में फुतूर ना हो, नीयत हमारी खराब ना हो, अरे यार कहाँ पैसा कम हो जाता है। अल्लाह की रिजा के लिए आप अगर आप पर ज़कात फर्ज है ज़कात निकाल कर देखे, आप पर ज़कात फर्ज है ज़कात निकाल कर देखे माल, और अगर आप पर आप सदका देना कभी निकाल कर देखे, क्योंकि जो चीज भी अल्लाह के नाम पर दी जाती है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो इंसान हो। माल भी बरकत देता है, इंसान कहां से? मैंने कहा करबला में इमाम हुसैन का एक बेटा जिंदा वापस आया। करबला शरीफ से इमाम हुसैन पाक का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सारे बेटे यानी अली अकबर शहीद हो गए, अली असगर शहीद हो गए, अली औसत जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, एक ही बेटे जिंदा सलामत करबला से वापस आए। वाकया बड़ा तवील है कि क्यों आए, क्या है, किस लिए आए, लेकिन आए। लेकिन आज पूरी दुनिया में आपको हुसैनी सैयद नजर आएंगे तो इन्हीं की औलाद से। और यजीद जो जीत कर भी हार गया, आज उसकी औलाद आपको नजर नहीं आएगी, आज उसकी औलाद नजर नहीं आएगी, जबकि वो जीत कर भी हार गया। तो पता क्या चला कि हुसैन पाक की कुर्बानी करबला में अल्लाह के लिए थी, इसलिए आज अल्लाह की औलाद को भी बरकत देता, ऐसा ऐसा फरमा दी कि आज पूरी दुनिया में आपको हुसैनी सैयद नजर आएंगे, वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो एक तन्हा जिंदा करबला से वापस आए थे, उन्हीं की औलाद से है। तो पता क्या चला, चाहे माल हो, चाहे औलाद हो, चाहे जानवर हो, जो चीज भी अल्लाह की राह में कुर्बानी होती है दे जाता है, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा देता है। तो लिहाजा ये कुर्बानी का हुक्म है कि आप जानवर, अल्लाह का हुक्म है कि जानवर ज़ुबा करो, तो वहीं पर मैं पैसे दे दूंगा, मैं खैरात कर दूंगा, मैं सदका कर। भाई दीन अपने चाहे से नहीं चलता, ये रब चाहिए दीन है। दीन जो है, दीन में क्या सही है क्या गलत है, इसका इख्तियार अल्लाह उसके रसूल ही को है, यानी उसका कानून बनाने का इख्तियार। मैं फुरूक के मसले की बात नहीं कर रहा, जो अथेंटिक मसले हैं उसको कोई नहीं छेड़ सकता। जो जरूरी मसले हैं, नमाज 5 टाइम है, ये अल्लाह उसके रसूल ने बता दिया, अब कोई कहने में 6 टाइम कर देता हूँ, कर सकता है?
नमाज में 2 सजदे अल्लाह रसूल ने बता दिया। कोई कहे मैं 4 सजदे करता हूँ एक रकात में, चलेगा? नमाज होगी? नहीं होगी, क्योंकि जो ऑथेंटिक मसले उसको छेड़ो मत। बस कुर्बानी के दिनों में जानवर कुर्बान करना है। अरे भाई, सबसे ज्यादा इस कायनात में रहम दिल और हमदर्द इंसानों में कोई इंसान है तो वो मदीने के आका मुस्तफा करीम की जाते मुबारका है। हुजूर से ज्यादा हमदर्द कोई लाकर बता दे, हुजूर से ज्यादा इंसानों में करीब कोई लाकर बता दे, हुजूर से ज्यादा शफकत करने वाला इंसानों में कोई लाकर बता दे। ना अब ला सकता, ना क़यामत तक ला सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शफीक और सबसे ज्यादा रहम दिल, सबसे ज्यादा इंसानों पर रहम करने वाले, ये खुद मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला कुरान में कहता है रऊफुर रहीम। हबीब तू हरीज भी है, रहीम भी है, रऊफ भी है। अरे जिसको रब कह रहा हो वो मुस्तफा करीम इतने ज्यादा रहम दिल और शफीक है। लेकिन बकरीद के दिन, कुर्बानी के दिन अपने हाथ से आप अपना हाथ मुबारक से जुम्मा करते और कहते या अल्लाह ये मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत की तरफ से है। अगर जानवर पर माज़अल्लाह जुल्म करना, कोई कुर्बानी देना जुल्म होता तो हुजूर कभी नहीं देते। मैं ये बोलना चाहता, हुजूर अलैहिस्सलाम कभी नहीं। अरे भाई क्यों देते? क्योंकि दीन जो है, इस्लाम जो है, जुल्म सिखाने थोड़ा ही आया आपको जुल्मत से निकालकर नूर में ले जाने के लिए लाया। तो जानवर पर अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी देना हदीस में आता है। फिर ये जानवर क़यामत के दिन जो है अल्लाह ताला की बारगाह में अपने खून, अपने चमड़े, अपने गोश्त के साथ हाजिर होता है। अल्लाह ताला उस जानवर को हुक्म देता है, फिर से वो तरोताजा बन जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है जिसने मेरे नाम पर तेरी कुर्बानी दी थी उसको अपने पीठ पर बिठाकर पुल सिराज का रास्ता पार करा दे। लिहाजा उसको अपने पीठ पर बिठाकर पुल सिराज का रास्ता पार किया जाता है। लिहाजा कुर्बानी की जहां हदीस मैंने अपने सामने अभी पढ़ी है, रहमत कौनैन हर साल अपने हाथ से जुम्मा जुमा करते और कहते कि अल्लाह ये मेरी तरफ से और मेरी गरीब उम्मत की तरफ से। जबकि जुम्मा बकरा बकरी में एक ही तरफ से दिया जा सकता है। ये हुजूर है, मुख्तारे कायनात है। अल्लाह ने हुजूर को मुख्तारे कायनात बनाया है। वो मेरे आका की सुन्नत मुबारक है और ये हुजूर के लिए खास है कि आप एक ही दुम्मे में अपने लिए और अपनी उम्मत के लिए कुर्बानी दिया करते थे। हाँ, ये अब हुजूर के लिए खास है और जब जिसे हुजूर खास कर दे उसके लिए भी खास हो जाता है। जैसा कि एक साहबी आए, क्या हुजूर मैं कुर्बानी देना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास 6 महीने का एक बकरा है। कहा सरकार ने तू दे दे, तेरी कुर्बानी अदा हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ तेरे लिए, ये तेरी कुर्बानी अदा। दुम्बे के बारे में हुक्म है, बकरे के लिए हुक्म नहीं है। बकरा बकरी के लिए साल भर होना शर्त है। दुम्बा अगर 6 महीने का है, दिखने में साल भर का दिख रहा हो तो सिर्फ दुम्बा दुम्बी के लिए मसला है कि उसको जुबा कर सकते हैं। बकरा बकरी के लिए नहीं है मसला, कड़गा कड़गी के लिए मसला नहीं है, सिर्फ वो सिर्फ दुम्बे के लिए मसला ज़हन में रख लिया। लेकिन वो सहाबी के पास बकरा था, 6 महीने का बच्चा था। मुस्तफा करीम ने ये नहीं फरमाया अल्लाह का हुक्म है तुम जाओ उसको अगले साल करना, ये साल भर के बाद करना, ना, बल्कि सरकार ने फरमाया तेरे लिए मैं इजाजत देता हूँ। इससे पता चला हुजूर मुख्तारे कायनात है। खैर इस बार एक अलग सी टॉपिक जो है हो जाएगी कि अगर हम बताएंगे। लिहाजा कुर्बानी की इस्तिताअत के बावजूद अगर कुर्बानी कोई ना दे, कोई बहाना बना दे, कुर्बानी दे सकता, कर्जा नहीं है, परेशानी नहीं है, पैसा इतना है कि जानवर खरीद सकता है, हाजत असलिया के अलावा, यानी मुसलमान भी है, मोमिन भी है, हाजत असलिया घर मकान, चाहे घर मकान किराए का हो, बर्तन किराए का हो, घर मकान गाड़ी जो हाजत असलिया उसको जो जरूरत की चीज है उसके अलावा उसको कर्जा नहीं है। और फिर उसके पास इतना पैसा है या हाजत असलिया के अलावा इतना माल रखा हुआ है, पैसा तो नहीं है लेकिन कुछ माल रखा हुआ है, जैसे कोई सोना है,
चांदी रखा हुआ है या कुछ जो है सिल्वर इतना रखा हुआ है हाजत असलिया के अलावा, लहुआ घर में इतना रखा हुआ है कि अगर वो लहुआ फजूल रखा हुआ है, सिल्वर फजूल रखा हुआ है, जो हाजत की चीजें उसको छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। अब वो लहुआ बेचेगा तो एक जानवर खरीद सकता है, पैसा तो नहीं है, तो अब वो माल इतना रखा हुआ है तो माल बेचकर कुर्बानी। अब अगर कोई हाजत रहने के बावजूद भी कुर्बानी ना दे, मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं कि जो इस्ताअत के बावजूद भी कुर्बानी ना करे, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराजगी का इजहार करते हुए फरमाया, जिस शख्स में कुर्बानी की इस्ताअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। तो अब ये जो है पता चला कि बस लोग हीले बहाने वाले में हमारे पास जगह नहीं है, हम अगले साल कर लेंगे। तो आपने किसने आपको ये इख्तियार दिया? हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक इलाके में रहते हैं, वहां पर एक बारी बारी से मामला आता है। अरे भाई तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारी बारी, ये शरीयत ऐसा नहीं चलेगी, ये दीन है, ये इस्लाम है। तुम अपने उसको अपने सोसाइटी के तहत नहीं चला सकते, दीन को अपने मिजाज के तहत नहीं चला सकते कि भाई सोसाइटी, अगर आपके पास इस्ताअत है तो आप पर वाजिब हो गई कुर्बानी देना। आप किसी का बहाना लेकर आके भाई जगह का बहाना लेकर नहीं, अगर आप आज के दौर में तो कोई जगह का बहाना भी नहीं कर सकता, सहूलियत इतने हो गए, जरिए इतने हो गए कि आप अगर ठीक है वाकई आपके पास परेशानी है, आप नहीं कर सकते, आपके पास मुश्किल है, तो भाई आप अपना वकील किसी को बनाकर उसके जरिए कुर्बानी दे दो, लेकिन दो आपको अपना वकील बना दो, भाई मैं हिस्सा मिलता हूँ फला जगह आप दे दो, लेकिन आप बहाना करके पीछे नहीं हट सकते कि ये मसला है, ये मसला है। क्योंकि आज हो रहे ऐसे हालात तो मुझे बोलना पड़ रहा है कि कुर्बानी जिसके पास इस्तिताअत हो, जो कर सकता है, उसको जो है करना लाजिम और जरूरी है। जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि कुर्बानी की शराइत क्या है कि वो मुसलमान हो, बालिग हो, मालिक निसाब हो, और जो है उसके पास 52.5 तोले सोना चांदी और 7.5 तोले सोना हो। ये सारे मामला के अलावा खैर मैंने आपके सामने मुख्तसर और आसान अंदाज में आपके सामने ये बात बता दी। लिहाजा कुर्बानी के इन 10 दिनों में अब जो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे, आप कुर्बानी जरूर दिया करें। हदीस बात में आता है, एक रिवायत मैंने सुना था कि जब कुर्बानी के खून का एक कतरा जमीन पर गिरता है तो गिरने से पहले अल्लाह ताला कुर्बानी देने वाले के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और कुर्बानी के जानवर के बाल, जिस्म पर जितने बाल है जानवर के, हर बाल के बदले अल्लाह ताला कुर्बानी देने वाले को 10 नेकी अता फरमाता है। अब भाई जानवर, अगर बकरे के कान के बाल हम नहीं गिन सकते, खाली कान के, तो पूरे जिस्म के बाल कितने होंगे, है ना। अब अच्छा कुर्बानी के बारे में एक और बात उलमा ने बयान कर, मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि नेकी करना है तो पूरे पैकेज के साथ नेकी करो, आधी अधूरी नेकी नहीं। मतलब क्या है भाई, अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह ने आपको इस्ताअत दी, आप उसके काबिल है, आप देना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कुछ चीजें जहन में हमेशा, जो कुर्बानी देने वाले गौर से सुने, ये चीजें जहन में रखे। पहले तो हलाल पैसों से मार्केट जाए, हलाल पैसों से, हराम के नाजायज पैसों से नहीं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हलाल पैसों से जाए, जानवर से के लिए खरीदारी करे, बातचीत करे, घर लेकर आए तो मोहल्ले में और बस्ती में अड़ोस पड़ोस को तुम्हारा जानवर जो तुम खरीद कर लाए हो ना, वो तुम्हारे जानवर की वजह से ना अड़ोस पड़ोस को तकलीफ पहुंचे, ना मोहल्ले को तकलीफ पहुंचे, इसका भी ख्याल कुर्बानी देने वाले को रखना है। बस लाकर रोड पे बांध दिया, गाड़ियां जाने मुश्किल हो रही है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, बोले क्या भाई छोड़ो, ये कौन सी नेकी आप कर रहे हैं कि पड़ोस भी तकलीफ उठा रहा है, अड़ोस पड़ोस तकलीफ उठा रहे हैं, आप गंदगी की साफ नहीं कर रहे हैं, वो पेशाब जो भी कर रहे हैं। के कुर्बानी का जो जानवर होता है उसके बारे में उलमा यहाँ तक लिखते हैं कि वो अल्लाह की निशानी है, तो उसको लात ना मारा जाए। जब खरीदिए कुर्बानी देने के लिए तो उसको हकीर नजर से देखा ना जाए, लात ना मारा जाए, उसकी बदबू को अरे बदबू आ रही ऐसा भी ना बोला जाए, उसके पेशाब पैखने के बारे में छीन फाड़ ना किया जाए। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने वाला है। और सूरह हज में अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो मेरा नाम पर कुर्बानी हो रहा है वो कुर्बानी का जानवर अल्लाह की निशानी है।
जब अल्लाह की निशानी है तो उसकी इज्जत भी करना है, उसका अदब भी करना है, उसको मार, उसको उसके खाने का ख्याल किया जाए और उसकी गंदगी जो उसके पास गंदगी लेकर रही है उसको साफ सुथरा रखना, ताकि उसकी वजह से आपके अड़ोस पड़ोस और मोहल्ले वालों को तकलीफ ना हो। तो जगह को देखा जाएगा, मोहल्ले को देखा जाएगा, सफाईयत को देखा जाएगा और जो है इसकी वजह से किसी को तकलीफ को ना देगा। इस तमाम चीजों का ख्याल करते हुए तो कुर्बानी देगा ना, इसको कहते हैं पैकेज वाली देके। बाज इतने परेशान होकर देते हैं कुर्बानी का जानवर लाकर, पड़ोसी परेशान है, बड़ोज वाला परेशान है, वो परेशान है, अरे को पड़ी किसी की छोड़ो, चलता है सब चलता। अरे भाई ये सब नहीं चलता, किसी का दिल तकलीफ देकर, किसी को तकलीफ देकर कौन सी नेकी करना चाहते हो आप? किसी को अजियत देकर और किसी के घर को मोहल्ले को रोड को खराब करके क्या अजियत देना चाहते हो? जब कुर्बानी हो जाए तो इसकी वजह ये भी जहन में रखे, कुर्बानी होने के बाद ना गलियों को गंदा किया जाए, ना रोडों को गंदा किया जाए, ये प्यारा पूरा ख्याल रखा जाएगा। बल्कि जो जो उसकी गंदगी निकल रही है जानवर की, जहां हुकूमत ने डालने का हुक्म दिया है, जिस तरीके से डालने का हुक्म दिया है उस तरीके से ले जाकर बड़ी इज्जत के साथ वहां डालो। ऐसा नहीं कि गली में फेंक दो, रोड पे फेंक दो, चलने वाले को परेशान, आने वाले को परेशानी ना। ये नेकी और ये कुर्बानी का ऐसा तरीका किसी मुसलमान को नहीं रखना चाहिए, बल्कि पूरी सफाईयत का ख्याल करते हुए जहां हुकूमत ने फेंकने का हुक्म दिया है उस तरीके से फेंकना। इसको कहते हैं कुर्बानी देने वाले को पैकेज के साथ पूरी नेकी करना। सिर्फ कुर्बानी दे दी, खून बह रहा, गंदगी बह रही, सब उससे मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। ये तमाम चीजों का ख्याल करना है और फिर लाकर उसके खाने का ख्याल करना, उसको लात नहीं मारना है, उसको टेढ़ी नजर से देखना भी नहीं है कि ये क्या जानवर। बाद लोग कुर्बानी के गोश्त के वो अच्छी चीची करते हैं, छी क्या है? अल्लाह की निशानी है, क्या कर रहे हो? लिहाजा ये तमाम बातों का ख्याल कुर्बानी देते वक्त हमें रखना चाहिए और इखलास के साथ दे। इखलास यानी अल्लाह की रिजा के लिए दिए, क्योंकि कुरान कहता है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। तो नीयत इखलास पर होना चाहिए, इखलास के साथ दे। और आखिरी बात बताकर इंशाअल्लाह हम जिक्र के लिए बैठ जाएंगे आने वाले इतवार को, क्योंकि ईद का दूसरा दिन रहेगा तो यहाँ पर जलसा नहीं रहेगा, क्योंकि लोग की मुसफ़ियात होती है कि कोई कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, ईद का दिन देना अफजल है, दूसरे दिन भी आप दे सकते हैं, तीसरे दिन असर की नमाज तक आप दे सकते हैं। 3 दिन होते कुर्बानी के, ईद का दिन 10, 11, 12 की असर तक और 9 की फजर से जो है तस्बीह पढ़ना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये 9 तारीख की फजर से लेकर 13 की असर तक पढ़ना हर मुसलमान पर लाजिम है, जरूरी है। 1 बार पढ़ना वाजिब है, 3 बार पढ़ना मुस्तहब है। ये तस्बीह भी आप पढ़ेंगे हर नमाज के बाद। कब? 9 तारीख। अब 9 तारीख कब आई? जुम्मे की फजर से, आने वाले जुम्मे की फजर से। अभी 2025 चल रहा है तो मैं बता रहा हूँ, जुम्मे की फजर की नमाज से लेकर 13 तारीख की फजर असर की नमाज तक ये तस्बीह पढ़ना हर मुसलमान पर 1 बार वाजिब है, 3 बार पढ़ना मुस्तहब है। ये भी आप याद रखें। अब रहा कुर्बानी देने वाले ने उनको तमाम चंद बातें बता दी कि नमाज के बाद ही कुर्बानी है, नमाज से पहले कुर्बानी अगर कोई देगा तो कुर्बानी नहीं होगी। ईद की नमाज पढ़कर ही कुर्बानी होगी। एक मसला, हाँ हमने किसी वकील बना दिया और उसने नमाज पढ़कर आपके नाम की कुर्बानी कर दिया, आपने नमाज नहीं पढ़ी थी तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये कुर्बानी आपकी अदा हो जाएगी क्योंकि आपने उसको अपना वकील बना दिया था। लिहाजा ये भी आप ध्यान रखें कि ईद की नमाज के बाद कुर्बानी है, नमाज से पहले नहीं है। अब फिर गांव खेड़े गांव का मसला कुछ अलग है। खेड़े गांव में क्योंकि ईद नहीं है, खेड़े गांव में जुम्मा नहीं है, ईद नहीं है, तो फजर के साथ भी कुर्बानी दे सकते हैं। खेड़े गांव की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा कहीं नहीं, हर गांव में इल्ला माशाल्लाह ईद क्या है, नमाज होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर ये सारे मसले आप जहन में रखते हुए कि कुर्बानी के बारे में तमाम चीजें को जहन में रखते हुए बड़े इखलास के साथ अल्लाह ताला की रिजा के लिए कुर्बानी दे। उससे छिड़े मत, उसके गोश्त से, उसके खून से, उसके पेशाब, उसके पैखने से ना छिड़े, बल्कि उसकी सफाईयत का पूरा ख्याल करे क्योंकि वो अल्लाह की निशानी है। और हदीस में मैंने आपको सुनाया कि उसके बाल के बदले कुर्बानी देने वाले को 10-10 दिन किया। एक आखिरी मसला बताकर इंशाअल्लाह जिक्र के लिए वो मसला मैं आपके सामने बता रहा था कि भाई जिसके पर कुर्बानी वाजिब है वही कुर्बानी देगा अपने नाम की। अक्सर होता क्या है
क्या मिसाल के तौर पर एक अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला के नाम पर कुर्बानी वाजिब है क्योंकि कमा हो रहा। वो कह रहा है नहीं भाई हर साल तो मैं अपने नाम की दे रहा हूँ, ये साल अब्बा के नाम की देता हूँ, दादा के नाम की देता हूँ, नाना के नाम की देता हूँ, बल्कि अपने नाम की नहीं, अगले साल जाना नहीं। जब जब आप साहिब निसाब जो मैं बताया हूँ तो आप पर पहले वाजिब है, पहले आप अपना हक अदा करें, उसके बाद और आपके पास पैसा है तो आपके वालिद अब्बा किसके भी नाम पे देना है तो दे सकते हैं। ऐसा नहीं है पैसा आपका हो तो आप पर देना है। इसी तरह कुछ औरतें हैं उन पर कुर्बानी वाजिब है, उनके पास सोना चांदी होता है इतनी तो कि वो कुर्बानी का जानवर कर देते हो, वो फिर उनके नाम का अलग होता है। अल्लाह हमको समझने उलमा से पूछ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।